कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। संसार की बातों को भूल जाइए, ये आपका और आपके परमेश्वर का समय है जो परमेश्वर ने संसार से अलग करके मुझे और आपको दिया है ताकि हम उसकी संगति कर सके और उससे आशीषित हो सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। पिछले 20 दिनों में जिस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे थे कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में शांत होता है तो वो सोता नहीं रहता है, लेकिन वो हमारे जीवन को उन्नति से उन्नति की ओर जाने की तैयारियों में लगा रहता है ताकि वो हमें ऊपर से ऊंचाई से और ऊंचाई की ओर लेकर जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, अद्भुत गवाहियां इन 20 दिनों में आई हैं। जो लोगों के कदम लड़खड़ा गए थे, जिनके घुटने ढीले और निर्बल पड़ गए थे, उन सबों को परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। आमीन। जो लोग कई वर्षों से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर जाना छोड़ दिए थे, ये सोचकर कि शायद प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है, प्रभु कुछ ही लोगों से प्रेम करता है, ऐसे लोगों ने भी मुझे फोन किया और उन्होंने कहा इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उसके वचन के प्रति हमारी सोच को बदल कर रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो व्यर्थ ठहर कर जमीन पर कभी भी नहीं गिरता। आमीन। लेकिन वो आपके हृदयों में बीज बनकर, आपके मनों में बीज बनकर तब जाएगा जब आप उसे गंभीरता से ग्रहण करेंगे। हालेलुया, आमीन। आज के सुंदर और पवित्र समय में मैं फिर एक बार आप लोगों के यहाँ उपस्थित होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर फिर एक बार एक नया विषय लेकर, कुछ अद्भुत प्रकाशनों को लेकर हमारे मध्य में उतर आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो भी बातें प्रभु इस विषय में मुझे आप तक पहुँचाने की आज्ञा देता है, मैं निस्वार्थ मन से, बिना किसी लालच से जरूर आप तक इन बातों को पहुंचाऊंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। क्योंकि इसकी मुझे आज्ञा दी गई है। प्रियो, मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा पास्टर हमको पता चला आपका यूट्यूब का चैनल है, लेकिन आपने कभी हमको बताया नहीं। अगर हमको बताते तो हम भी अपने कलीसिया के लोगों को बताते। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रभु ने वचन बांटने के लिए कहा है, इनको दो, उनको दो, उनको दो, वो करने की आज्ञा नहीं दी गई है। आप मेरे वचन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलोअर्स बढ़ाओ, वो आज्ञा मुझे नहीं दी है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग करने के लिए नहीं कहा गया है। उसने मुझे कहा है केवल तू मेरे वचन का सुसमाचार प्रचार करना। आमीन। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वचन को फैलाने का, लोगों के जीवनों को बदलने का काम स्वर्ग का परमेश्वर करता है और करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु ने हमको भरा है ताकि हम उसके इस वाणी को ग्रहण कर सके। आमीन। आज हम एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष देगा। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए विषय की ओर बढ़े, रोज के समान हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। आमीन। सो जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर आइएगा, अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, उसके 1 से 5 वचन। आमीन। और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहु तेरे यहाँ देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तू खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और आज जब मैं इस वचन पर सुबह के समय में मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, तो मुझे लगा कि मैं इन वचनों को आपके साथ बांटूं। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. आमीन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, इसको अंडरलाइन कर ले, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दोहाई सुनी। हालेलुया। उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दोहाई सुनी, ऐसा वचन में लिखा है।
मैं जब प्रभु से इस वचन पर पूछ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, मैं उनकी प्रार्थनाओं की ओर अक्सर ध्यान लगाता हूं जो मेरी बाट जो होते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारे साथ समस्या ये है, हम अभी प्रार्थना करते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। वी आर डूइंग प्रेयर्स एवरी डे, आई बिलीव दिस, कि हम लोग रोज, हम में से हर कोई प्रार्थना करता है, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम गॉड, टू अर्ली फ्रॉम गॉड। हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो हम बहुत कुछ अधिक अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से अधिक परमेश्वर से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और हम में से बहुत अधिक, बहुत जल्द सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो यहोवा की बाट जो होते हैं, परमेश्वर सिर को झुकाकर उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसने केवल मेरी सुनी नहीं, लेकिन उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। अब इस वचन की एक बहुत अद्भुत खासियत देखिएगा। आप कभी चट्टान पर खड़े हुए हैं क्या? जब आप चट्टान पर खड़े होते हैं तो आप कभी डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चट्टान सीधी होती है और उबड़ खाबड़ होती है ना, समतल नहीं होती, एक समान, दीवार के समान नहीं होती है ना। जो हमारे पीछे दीवार है, इसके समान समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है ना। लेकिन वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, यहोवा केवल उनको चट्टान पर खड़ा नहीं करता, लेकिन उस चट्टान पर उनको दृढ़ कर देता है। हालेलुया। ताकि आंधी तूफान भी क्यों ना आए, परंतु आपकी दृढ़ता के कारण आप उस चट्टान पर भी वैसे ही खड़े रहेंगे। हालेलुया। बिना झुके खड़े रहेंगे, ऐसा वचन वायदा करता है। लेकिन कौन? जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Lord, we know that today we don't have provisions for us, Lord, but we are thankful to God in this situation also because you are with us. Hallelujah. परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हम जीवन की इस परिस्थिति में स्थिर नहीं है राजा, फिर भी हम इस परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारे अब विरोधी भला कौन हो सकता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। अनिल कांत जी का एक गीत है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, और उनका ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आमीन। नए गीत के विषय में अनिल भाई ने बहुत सारे गीत लिखे हैं। आमीन। और वचन कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर नया गीत सिखाता है। वो नया गीत रोने का, विलाप का गीत नहीं है, वो नया गीत परमेश्वर की स्तुति का गीत है। हालेलुया। और गीत कब गाने होते हैं? जब आप विलाप की परिस्थिति में होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप विलाप की परिस्थिति में होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बाट जो होते हैं, तब भजन संहिता का वो वचन पूर्ण होता है जिसमें वो कहता है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। और वचन कहता है, उस स्तुति के द्वारा बहुत तेरे लोगों ने जब आपके विलाप और आपके कठिन परिस्थिति में आपको स्तुति के गीत को गाते हुए सुना और परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखा, जिस परमेश्वर ने उस विलाप की परिस्थिति में आपके जीवन को स्तुति के द्वारा नृत्य में बदल दिया है, उसी परमेश्वर के उस महाआश्चर्य कर्म को देखकर बहुत से लोग डरेंगे, कांपेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। लेकिन यह वचन अक्सर धर्मियों के जीवन में उल्टा है। हम यहोवा पर कम भरोसा कर रहे हैं, नंबर 1, या भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, या सुविधा के अनुसार भरोसा कर रहे हैं। लेकिन नंबर 2, हम अभिमानी और मिथ्या या खिल्ली उड़ाने वाले, कुड़कुड़ाहट करने वालों की ओर, बाइबल बोलती हो मुंह न फेरता हो, लेकिन हम उनकी ओर ही मुंह करके खड़े हैं। अच्छा, ऐसा है क्या वो पास्टर के लाइफ में? अच्छा, वो सिस्टर के लाइफ में ऐसा है?
है ना। जो लोग कुड़कुड़ाहट करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, मुंह के पीछे, पीठ के पीछे बातें करते हैं, अभिमान और घमंड से भरे हुए, हम उनको ही ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं यहाँ पर किसी एक से भी बातचीत कर रहा हूँ कि इस वचन के द्वारा? Amen? परमेश्वर क्या कहता है? धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वो धन्य नहीं है जो अभिमानी और मिथ्या करने वालों की ओर अपने कानों को और आंखों को गाड़ देता है कि अच्छा ऐसा है और उनके साथ मिल जाता है, उनके संग वही बातें करने लगता है। लेकिन वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। 5वां वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। इसका अर्थ है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत उपकारों को किए हैं। कई को तो हम भूल भी चुके हैं कि ये प्रभु ने किया है, हम कई बातों को भूल चुके हैं, लेकिन वचन कहता है मैं चाहता हूं प्रभु की खोलकर उनकी चर्चा करूं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, परंतु प्रभु वो इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु ने मेरे जीवन में 5 आश्चर्य कर्म किए, प्रभु ने मेरे जीवन में 25 लाख किए। नो, उसकी गिनती इतनी है कि उसका बखान, उसका बयान हम नहीं कर सकते। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मेरा और आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपके जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं। लेकिन वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। न भूलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु से स्मरण शक्ति को मांगना पड़ेगा। प्रभु अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल प्रभु, और अपने स्वर्गीय स्मरण शक्ति से मुझे भरकर तैयार कर, ताकि मैं तेरे उपकारों को भूलने ना पाऊं और हर समय प्रभु मैं तेरा गुणानुवाद करता पाया जाऊं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर करना सीखिए। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। आमीन। लोग आपके पास आएंगे और जब वो लोग आपके जीवनों को देखेंगे तो वो कहेंगे, हाँ हम जानते हैं ये यीशु के भय में चलने वाला परिवार है, ये यीशु के भय में चलने वाली कलीसिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आज हम में से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया है। ये समय है एक नए भोजन को प्राप्त करने का, एक ताज़ा भोजन जो परमेश्वर फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में लेकर आया है। अपने आप को हम प्रार्थना के द्वारा तैयार करेंगे ताकि हम अपना समर्पण प्रभु को कर सके और प्रभु हमारे भूख और प्यास को तृप्त कर सके। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी उस अग्नि के लिए प्रभु, जो समय समय पर तू हमारे जीवन पर उंडेलता है, जिसके द्वारा प्रभु हम अब तक ठंडे न होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, उन सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज जो कुछ भी तूने हमारे पास दिया है, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद राजा, आज के दिन भर की आशीषों के लिए धन्यवाद राजा। परमेश्वर पिता हम आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को तूने हमारे जीवन में खत्म कर दिया, ऐसी घोषणा विश्वास से यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं राजा। और हम उन बातों के लिए, उस आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारा इंतजार कर रही है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु आज एक नया भोजन लेकर जब तू हमारे मध्य में आया प्रभु, उसे हम डाइजेस्ट कर सके, उसे हम ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजना जो हमको वचन को बांटने और सुनने से विचलित करती है, यीशु की नासरी के नाम से हम उन सारी लोमड़ियों का खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। पिछले दिनों में हम जिस वचन को सीख रहे थे, प्रभु ने आप में से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और इन दिनों में किसी विषय पर सोच रहा था, तकरीबन सितंबर 2022, क्योंकि मेरी डायरी में वो डेट लिखी हुई है। सितंबर 2022 में मैं इस विषय पर अध्ययन करने लगा और इसकी तैयारी करने लगा, और कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली थी, लेकिन फिर प्रभु ने दूसरा विषय दिया तो मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर इन बातों को वापस मुझे स्मरण कराया और मैं इस विषय पर मनन करने लगा, अध्ययन करने लगा, और आज प्रभु हमारे बीच में इस विषय को लेकर आया है। अद्भुत विषय है। जो लोग नोट्स लिखते हैं, मेरा विश्वास है आप आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार है। Amen. The word of God says, "This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad into it." Amen. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन हो
आमीन। और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि क्योंकि दिन परमेश्वर का है इसलिए हमें आनंद मनाना है। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे बीच में कुछ अद्भुत भेद की बातों को बताने हमारे मध्य में उपस्थित है। परमेश्वर की आत्मा हमारी साक्षी है, क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी फ्रेश टॉपिक। वचन शायद हमने सुना होगा, हम जो कोटेशंस करेंगे वो शायद आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन परमेश्वर ने गॉड हैज गिवन मी दिस वर्ड विद अ न्यू डायमेंशन, विद अ डिफरेंट डायमेंशन। यू नो, परमेश्वर ने विषय मुझे दिया है, लेकिन एक अलग तरीके से परमेश्वर ने मुझसे इस विषय के द्वारा बातचीत की है और मैं आशीषित हुआ हूँ, हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी आशीषों के भागी होने पाए। हालेलुया। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इसका शीर्षक लिख ले, टॉपिक लिख ले, फ्यूल फॉर द फायर। हालेलुया। फ्यूल फॉर द फायर, ईंधन है ना। हम सब जानते हैं अग्नि को, आग को लगाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है ना। आग ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है। जब आप रॉकेल कहीं डाल देते हैं तो उस रॉकेल से या उस कोयले को की भट्टी को अंगार लगाने के लिए आपको फ्यूल की यानी ईंधन की जरूरत होती है। आमीन। और विदाउट फ्यूल यू कैन नॉट फायर। हालेलुया। यू कैन नॉट प्रोड्यूस फायर। बिना ईंधन के आप आग को नहीं लगा सकते या आग को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि हम इस पृथ्वी पर है, लेकिन हम इस पृथ्वी के रहिवासी नहीं हैं। आमीन। वचन में एक स्थान पर लिखा है हम स्वर्ग के रहिवासी हैं। तो फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं पास्टर साहब? हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर की ही इच्छा से यहाँ भेजे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम यहाँ भेजे गए हैं। आमीन। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हम इस संसार में रहते हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं है। और हम सब जो उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर प्रभु स्वीकार कर चुके हैं, हम एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ यहाँ भेजा गया है ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार और उद्धार के कार्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर हम स्थापित कर सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है उसी इच्छा को परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर पूर्ण करने के लिए भेजा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब हम इस परमेश्वर के कार्य को करने की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम प्रभु के मार्ग की ओर चल रहे होते हैं, जब हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तब शत्रु हमें कमजोर करने में अपनी सारी ताकत झोंक देता है। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अधलोक आपके और मेरे पीछे लगा देता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक सके और उसके उद्देश्य को, उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण करने से वंचित हो जाए। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है जागते रहो और सचेत रहो। आमीन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शत्रु हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है, उसके उद्देश्य, उसके पर्पस को पूर्ण करने से रोकता है, वो हमको दिखता ही नहीं है। आमीन। बिकॉज वो आत्मा है। आमीन। जैसे परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर दिखता नहीं है, वैसे ही मेरी लड़ाई, आपकी लड़ाई जिस शत्रु से है वो भी दिखता नहीं है। The most important part is we cannot see him. Amen. और मुझे आप बताइए प्रभु के लोगों, अगर हमारे शत्रु पर हमें विजय पाना है लेकिन वो हमको दिख ही नहीं रहा, तो विजय पाएंगे कहां से? अगर शत्रु पीछे है और हमें दिख रहा है पीछे गर्दन घुमाकर, तो हम तलवार घुमाकर उसे मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं, लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है तो हवा में किधर तलवार घुमाएंगे? उसको लगेगा ही नहीं। आमीन। तो ऐसे शत्रु से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें यह अध्ययन दिया है। आमीन। That it takes fuel to have a fire. हालेलुया। ये फ्यूल जब रहता है या ईंधन जब रहता है तभी धर्मी के जीवन में आग लगती है। तो इस विषय में परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, दिखने वाले शत्रु से निपटना बहुत आसान है,
लेकिन न दिखने वाले से निपटना बहुत कठिन है। आमीन, बहुत बहुत कठिन है। और जब दिखता ही नहीं है तो उस पर विजय कैसे पाए। आमीन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन हम सब निकाल लेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन कहता है, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। आमीन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आकाश में हेलीकॉप्टर में घूम रहे तो हम हेलीकॉप्टर देख सके, अच्छा ये शत्रु का विमान जा रहा है तो हम यहाँ से बम्बार्डिंग करके उसको खत्म कर दे मिसाइल से, ऐसा भी नहीं है। तो फिर आकाश के अंधकार की ताकतें क्या है? देखिए, प्रभु की बातों को समझना सीखना बहुत जरूरी है, पर विजय पाने के लिए शत्रु की रणनीति को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समटाइम्स डेविल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमेश्वर, शत्रु जो है वो हमको कंफ्यूज कर देता है, इसलिए उसकी रणनीति अगर हमको मालूम रहेगी तो हमको कितना भी बरगलाने की, भटकाने की कोशिश करेगा, पर हम सटीक स्थान पर ही वार करेंगे जहां वो धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से तो है ही नहीं, दिखने वाला हमारा शत्रु ही नहीं है। आमीन। जो हमारे विरोध में बातें करता है, बकवाद करता है, नुक्ताचीनी करता है, वो हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो उसे बरगलाती है और हमें उस पर उससे लड़ने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रवोक करती है, उस न दिखने वाली आत्मा से हमें युद्ध करना है। हालेलुया। मैं जब इस इफिसियों की पत्री उसके 6:12 को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातों की ओर मेरा ध्यान केंद्रित किया। जो शत्रु दिखता नहीं है उससे लड़ना बहुत कठिन है। what does that mean? That means if you want to win the battle, then you need to fight with the devil spiritually. हालेलुया। अगर आप उस शत्रु से जो दिखता नहीं है उससे अगर विजय पाना चाहते हो, युद्ध में उसको धराशायी करना चाहते हो, तो आपको वो लड़ाई या वो युद्ध शारीरिक रीति से नहीं परंतु आत्मिक रीति से लड़ना होगा। उद्धार कटो, वचन की तलवार, सुसमाचार के जूते, सत्य से अपनी कमर कस के, वो सब बराबर है, लेकिन वो बोलने तक सीमित मत रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। किसी पास्टर ने प्रचार कर दिया, एक्साइट हो गए, हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है प्रभु, वैसा है प्रभु, ना ना ना, कम आउट ऑफ इट। बी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। जब आप प्रभु के राज्य में होते हो तो वचन को केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू विन द बैटल विद द डेविल, इफ यू वांट टू ओवरकम डेविल, देन यू नीड टू फाइट विथ हिम स्पिरिचुअली। आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु इन दिनों में इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को बताएगा। आमीन। और आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें आत्मिक हथियारों की तो जरूरत है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ही नहीं है तो लड़ेंगे क्या, है ना। सो हमको हथियारों की जरूरत है, देयर इज नो डाउट इन इट, है ना। उद्धार का टोप, सुसमाचार के जूते, सत्य से अपनी कमर कसना है, वचन की तलवार लेना है, विश्वास की ढाल को लेना है, ये तो सब इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम इन हथियारों के साथ साथ शत्रु की रणनीति को जानना, उसके हथियारों की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो हम चाकू लेकर जा रहे हैं, वो दूर से खड़े खड़े हंस रहा है, हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ गोलियात तुझे मारने के लिए, और गोलियात वहां से भूम करके हमको एम लगाकर गोली मार दे तो हम इधर 500 मीटर दूर पर पहले ही धराशायी हो जाए। नो 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 नो, you have to learn about the spiritual warfare. You must learn about the spiritual warfare. अगर शत्रु पर मैं और आप युद्ध में विजय पाना चाहते हैं तो हमको आत्मिक हथियारों का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, there is no doubt in it. But at the same time you need to understand the strategies of the devil and the weapons which he is going to use against you and me. आमीन। उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आमीन। हम युद्ध के औजारों को तो जानते हैं, अस्त्र और शस्त्र को तो जानते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो शत्रु की रणनीति जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले लोग हैं जो कहते हैं अरे 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 सकारात्मक बात करो, ये करो वो करो, अरे भाई सब बराबर है, लेकिन हम जब तक अपने शत्रु की रणनीति को जानेंगे नहीं तो हम उस लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे।
हालेलुया, आमीन। इसीलिए इन दिनों परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बातें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर एनिमीज so that we can overcome them। हालेलुया। हम इस अध्ययन में क्या करने वाले हैं? हम इस अध्ययन में अपने शत्रु के बारे में सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? लोग कहते हैं, अरे बाबा शत्रु के बारे में क्यों बात करते हैं? उससे अच्छा परमेश्वर के वचनों, अरे बाबा ये शत्रु को हराने के लिए जो वचन है हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। कई बार हमको लगता है हम बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान है, हमको सब पता है, बट हम जीरो होते हैं, जीरो। और मैं आपको बताऊं, जीरो ही बने रहना, आमीन, क्योंकि जीरो इज वेरी पावरफुल, आमीन। ये जीरो के आगे 1 लगा देंगे तो ये 10% हो जाता है, लेकिन 9 लगा देंगे तो ये 90% की वैल्यू करता है, आमीन। सो 1 2 3 4 5 मैं बड़ा, ये मेरे सामने क्या गीत गाएगा, वो क्या वाद्य बजाएगा, अरे वो उसको क्या प्रचार करना, ना ना ना। लेट अस बी हम्बल एंड मीक, क्योंकि अगर आप नम्र हैं तो आप पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ऐसा प्रभु का वायदा है। Hallelujah. So in these days, in the days to come, what we are going to learn? We are going to learn about our enemies so that we can overcome them. Hallelujah. इस अध्ययन के द्वारा हम अपने शत्रु की हर एक रणनीति को सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा हमको उस पर विजय पाना बहुत आसान हो जाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम इसकी और अधिक गहराई में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, बहुत सारे लोगों का आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा कि कल क्या आने वाला है, और ऐसा होना चाहिए, तभी तो आपकी भूख और प्यास बढ़ेगी, आमीन। नहीं तो ठीक है, कल आएगा, देखते हैं कल पास्टर क्या प्रचार करता है, ना। डोंट वेट फॉर दैट। आस्क गॉड, लॉर्ड आज तूने मुझे एक बड़ी सामर्थ की बात बताई है कि मेरे शत्रु पर कैसे विजय पाना है, तू मुझे सिखाने जा रहा है। प्रभु क्या बताने वाला है, रिवील कर मुझे भी बता प्रभु उस भेद की बात को, कि कैसे मैं अपने शत्रु पर विजय को प्राप्त कर सकूं। यू मस्ट कैरी दैट पैशन, यू नो, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। यू मस्ट कैरी दैट एंथुजियाज्म। कब कल का वचन आएगा और कब मैं इस बात के भेद को सीख सकूंगा और कैसे मैं शत्रु के ऊपर खड़ा रह पाऊंगा। हालेलुया। जब आपकी भूख और प्यास को परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपको तृप्त करता चला जाता है। ये परमेश्वर का वचन ही ऐसी एक भूख और प्यास है जिसमें कभी भी पेट नहीं भरता, जिसमें कभी भी गला गीला नहीं होता है। हम जितना पीते जाएंगे उतनी हमारी प्यास बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। जितना खाते चले जाएंगे उतनी हमारी भूख बढ़ती चली जाती है। प्रभु आप सबों को आज के इस इंट्रोडक्शन के द्वारा आशीषित करे। तैयार रहिएगा, कल का आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का और फल का कारण बनेगा। आमीन। प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जिस विषय को तू हमारे मध्य में बांटने जा रहा है उसके लिए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज तूने हमारे जीवन को सामर्थ्य से भरा और कल के वचन की हम प्रतीक्षा करते हैं। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय मन्ना भरकर हमें तैयार कर राजा। इस समय हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।